चलिए देख लें जरा कहाँ कहाँ क्या क्या हाल है बुर्के का। स्विट्जरलैंड बैन है साहब, फुल फेस कवर नहीं कर सकते आप। फ्रांस में बुर्के पर ही बैन है, बुर्का और हेडस्कार्फ कुछ भी नहीं पहन सकते आप, 13,000 रुपये का फाइन है। चाइना बुर्का, हेडस्कार्फ, लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी सब बैन है। मौलानाओं से नाच करवाते हैं, डांस करवाते हैं, तम्मा तम्मा लोग हैं। हाँ ठीक है। बेल्जियम बुर्का बैन, 7 दिन की जेल है बुर्का अगर आपने पहन लिया। डेनमार्क बुर्का बैन, 11,500 का फाइन है। नॉर्वे बुर्का बैन इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। श्रीलंका बुर्का बैंड इन ऑल पब्लिक प्लेसेस। बुर्का पहनकर आप बाहर निकल ही नहीं सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो बुकरा डांस जो कल चल रहा था भाई, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। पर अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन ये वीडियो कहीं सऊदी से नहीं आ रहा, आप ही के देश से आ रहा है। देखिए ज़रा इसको। वाह, केरल का ये वीडियो बताया जा रहा है। Assalamualaikum. Hijab is a right. We are the member of a democratic republic, India. We have the right to choose a religion समझ में नहीं आ रहा बोल कौन सी वाली रही है, and follow it. कौन सी बोल रही है इनमें से What do भाई? you want? You need my hijab कौन सी or my पेगमेंट बोली? community or my identity or my gender? Yes, I suppose you need all this. You are the protector of human rights or its violator. We are not covering our brains. We are just covering our face. What's the problem in it? First, you asked my citizenship. Now, you touch the first and foremost right, my hijab. We know your intentions. You stab our heart, but it will never break. We won't allow you to touch our rights. My religion says hijab is a protection. All precious metals are covered. All precious metals are covered. My community says women are precious. वुमन प्रेशियस मेटल है भाई, इसको भी कवर कर दो, हमें पता ही नहीं था। And hence it should be covered. I will wear hijab. I should wear hijab. तो सब हिजाब को लेकर इतनी गजब गजब बातें हो रही है, सीए, एनआरसी सब आ गया, सारा कुछ आ गया। बेसिकली इन्होंने कहा वी आर कवरिंग आवर हेड्स नॉट आवर ब्रेन्स। एक्चुअली उल्टा है, दे आर कवरिंग योर ब्रेन्स एंड नॉट योर बॉडी। दैट्स द केस। रिग्रेसिव करने का एक तरीका होता है, जैसे आप अपने ऑफिस में जाते हैं ना, आपका बॉस आते ही आपको डांट देता है, क्या किया बताओ, और कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस आप करो, वो आपके ऊपर हावी होने की जो टैक्टिक्स होती है उस टैक्टिक्स के तहत ही किया जाता है। आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस ले आओ, कुछ नहीं है, तुम डफर हो। क्योंकि आप बोलोगे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसका दिमाग चढ़ जाएगा एम्प्लॉय का। वो कहेगा यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मुझे सैलरी हाइक मिलनी चाहिए, छोड़ के मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो वो अंडर प्रेशर रखेगा हमेशा आपको। ये अंडर प्रेशर रखने की टैक्टिक्स है महिलाओं को, क्योंकि इनसे अपने घर की महिलाएं संभल नहीं पाती हैं, शायद इसीलिए दबाव में रखना। उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू और मुसलमान पर हो गया है, इसको हिजाब का मुद्दा बनाना महंगा पड़ेगा। आपको महंगा पड़ रहा है सर। दो जो उनके चरण थे, उस चरण पे उन्होंने हिजाब के नाम पर एक तरफा वोट लिया, और उसके बाद अब क्या कह रहे हैं, यही हिजाब वाले जो कोर्ट में गए हैं, ये कह रहे हैं हिजाब केस, गर्ल हु फाइल्ड केस इन कर्नाटका हाई कोर्ट फॉर हिजाब हैज रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू पोस्टपोन हियरिंग ड्यू टू इलेक्शंस। अब हिंदू बहुल इलाका आ गया, हिंदू वोट कंसोलिडेट ना हो पाए, इसलिए पोस्टपोन कर दो इलेक्शंस की वजह से। टुडे सेकंड फेज ऑफ यूपी इलेक्शन कंप्लीटेड। लो भैया, उनका काम हो गया, अपने वोट उनको कंसोलिडेट कराने थे। पंकज कुमार जी धन्यवाद। अपने वोट कंसोलिडेट कराने थे, वो करा लिए। सेकंड फेज होते ही उन्होंने बोल दिया, कंप्लीट होते ही, कि भैया अब इसको रोक दो, अब इस केस को रोक दो, अभी सुनवाई मत करो, अब इलेक्शन के बाद करना। अब तुम्हारे 4 फेज है ना, खत्म बात। अब नहीं आएगी हिजाब की बात, अब छुप जाएगी बात, अब सारे लोग गायब हो जाएंगे हिजाब के धीरे धीरे। आइए, सिर्फ इतना नहीं, एक नया टैक्टिक्स अपना ली उन्होंने, और वो क्या, पिछली बार हमने आपको दिखाया था, शबाना आजमी क्या बोल रही थी, इनको इनके तरीके से मारो, तिरंगा लपेट लो सिर पे हिजाब की जगह। कोर्ट में जाके भी उन्होंने यही वाली बात बोल दी है, हिजाब प्ली लेट अस यूज दुपट्टा टू कवर हेड। अब इनका कहना है भाई जो स्कूल ड्रेस है उसमें आप दुपट्टा दे दो, हमारे को चुन्नी दे दो, हम उसको अपने सिर पे ओढ़ेंगे, हमें काला नहीं ओढ़ना। यानी जो फ़ायदा लेना था चुनाव में वो ले लिया 2 चरणों में। अब ये काला टेंट नहीं भाई, हम तो चुन्नी ओढ़ लेंगे, हमको चुन्नी दे दो। अब हम पीछे
कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आ गए। हम तो तैयार हैं, रंग बिरंगा ओढ़ देंगे। ऐसा ही एक केस एक कॉलेज में हुआ था आज से तकरीबन 10 साल पहले। मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ। उनके यहाँ भी सेम यही केस हुआ, तो स्कूल में था सॉरी। तो उन्होंने अपने जो बच्चियाँ थी उनको आने से मना किया, तो बोले जी हमारी बच्चियाँ तो हिजाब और बुरके में ही आएंगी, निकाब में आएंगी। तो फाइनली उन्होंने उठाकर सबकी टीसी काट दी एक लाइन से, और जब सबकी टीसी काट दी उसमें लिख भी दिया कि भाई इनको इस वजह से यहाँ से निकाला गया है, इन्होंने यहाँ से गए नहीं हैं। तो इसका मतलब तो कन्फर्म हो गया कोई दूसरा स्कूल भी नहीं लेगा इनको। तो ऐसी कंडीशन में फिर बाद में जो है वो सारे के सारे मुस्लिम्स आए, उन्होंने माफ़ी मांगी गलती। पहले तो दादागिरी करी, आकर टीचर को मारपीट करी, प्रिंसिपल से मारपीट करी, तमाम सारे स्कूल के स्टाफ से मारपीट करी। पहले उसने धमकाया, घर वालों ने धमकाया, फिर 10-15 लोग और आए, उन्होंने धमकाया, फिर और लोग आए। मतलब ये 3-4-5 चरणों में चलता है इनका। और जब इन्होंने देखा, रस्टिकेट करके बाहर निकाल दिया, तब फिर माफ़ी मांगी, अरे नादान बच्चे, गलती हो गई, ले लो वापस। तब फिर वापस लिया। उस दिन के बाद से उस स्कूल में आज तक कभी ये रट्टा नहीं हुआ। तो ये इनकी सोची समझी टैक्टिक्स होती है, आगे आना पीछे जाना, आगे आना पीछे जाना, थूक के चाट लेना बहुत नॉर्मल सी बात है, इनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। खैर, तो ये चीज़ें चल रही हैं। जय श्री राम नितिन जी, अच्छा हुआ इन्होंने हिजाब का प्रोपेगेंडा पैदा कर दिया, हिंदुओं का वोट एक तरफ गई है, अब इस मुद्दे पर भारी पड़ेगा। प्रदीप कुमार जी बिल्कुल, मैं इसी बात का एनालिसिस करने के लिए बैठा हुआ था और आपने ऐसे समय पर वो कमेंट कर दिया। सेंड टू अफगानिस्तान, तालिबान इज वेटिंग। सर उस पर भी आऊँगा। अब आप जो सोच रहे हो ना सर, वैसा नहीं है, हुआ उल्टा है। हिजाब कंट्रोवर्सी से उनका वोट तो कंसोलिडेट होकर एक तरफ गया, लेकिन आपके वोट ने जरूर सोचा है कि जाट है कौन है, उसको वोट दिया है। आपका वोट कंसोलिडेटेड नहीं हुआ। अगर होता तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास सब जगह से लोग आते वोट करने, लेकिन नहीं आए लोग बैठे रहे अपने घरों में। नहीं वो तो योगी जीत रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में। और उसके बाद लोगों ने वोट दिया जात को, ब्राह्मणों ने एंटी योगी वोट दिया, अरे हमारा तो इन्होंने नुकसान किया, हमारा तो नुकसान किया, खूब चिल्लाते रहे। ऐसे ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं, है ना, ऐसे भी जिन्होंने वोट किया है। तो ये जो वोट जो बाइफरकेट आपका हुआ है, बटाना, आपका वोट एक नहीं हुआ, कुल मिला के आपका वोट बटा है। उनका वोट एक तरफा, एक मुश्त एक जगह गया, और वो है बीजेपी को हराना है। और मैंने अभी आपसे कहा था, ये टैक्टिकल तरीके से किया गया काम है। पहले 2 चरण क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट थी, इसलिए उसमें हिजाब 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 चिल्लाया गया, देखो हमारा तो हिजाब भी जा रहा, हमारा ये भी जा रहा है। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा